राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अरना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? अधर्म द्रव्य का ठीक। काल द्रव्य क्या करता है? किनको? किनको? जीवादि द्रव्यों को परिणमन कराने में सहायक। जीवादि, आदि शब्द से क्या लेना? सात तत्व, छह द्रव्य, छह द्रव्य, छह द्रव्य। जीवादि छह द्रव्यों को जो परिणमन करने में सहायक है। काल द्रव्य के कितने भेद हैं? हाँ? हो गया था, पढ़ा दिया अपने पर। काल द्रव्य के कितने भेद हैं? निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? भरत जी, जिज्ञासा। भरत जी, इसमें मतलब काल द्रव्य में कहा है, काल द्रव्य किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा जो जीवादिक द्रव्यों को परिणमन कराने में सहकारी है। तो जीवादि में आकाश भी आएगा, तो आकाश द्रव्य को काल द्रव्य कैसे परिणमन कराएगा? आकाश तो नित्य ही है, मतलब अवस्थित है वो तो उसको परिणमन कैसे कराएगा? परिणमन का अवस्थित का नाम ही परिणमन है। किसने कहा? आगुर लघु गुण के निरंतर उनकी पर्यायें निकलती हैं। प्रत्येक धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में क्या परिणमन हो रहा है? स्वयं में धर्म द्रव्य तो ऐसा है जो मतलब चलने में सहायक करता है। सहायक तो है, तो वो रहने में सहायक है। वो अवकाश दान दे रहा है, अवकाश दान भी तो दे रहा है छह द्रव्यों को। और अखंड होने से, जैसे पैर में कांटा लगने से आंख में आंसू क्यों आ गया? पैर में कांटा लगने से पूरे शरीर में आत्मा में वेदना हुई कि पैर में अकेले? आत्मा में हुई बस, क्योंकि अखंड है। इसी प्रकार आलोक आकाश आदि अखंड द्रव्य होने से संपूर्ण अखंड द्रव्य में एक साथ परिणमन चलता है। मात्र स्थिर हो जाने से कूटस्थ नहीं हो गया। अपने द्रव्य गुण पर्यायों में प्रत्येक द्रव्य अगुरु लघु गुण के माध्यम से परिणमन करता है। पहले अध्याय में बता चुके हैं। ये अगुरु लघु गुण जो है इसी में आया था। अगुरु लघु गुण के माध्यम से निरंतर अर्थ पर्यायें निकलती रहती हैं। तो महाराज जी, जो दिन और रात का भेद होता है, ये दिन रात तो से काल के ही परिवर्तन से होता है। अभी पढ़ो, पहले पूरा पढ़ो, जल्दी आगे आगे मत पढ़ो। काल द्रव्य के दो भेद हैं, देखो आगे आ रहा है। काल द्रव्य निश्चय काल कहते काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। अब काल द्रव्य को इन्होंने निश्चय काल कह दिया, ठीक है, क्योंकि यदि काल द्रव्य को कई स्थानों पर कहते हैं, वर्तना एक समयवर्ती पर्याय को निश्चय काल कहते हैं। लेकिन बिल्कुल इन्होंने सही कहा, क्योंकि निश्चय काल पर्याय को कहते हैं, तो पर्याय तो पर्यायी होती है, तो निश्चय से जो द्रव्य को ग्रहण करता है। हालांकि इन्होंने पहले कह के आए थे निश्चय नय के दो भेद किए थे। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, दो भेद किए थे, पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, दो भेद निश्चय नय के किए। तो माइक मत लिया करो, सबका डिस्टर्ब होता, माइक रख लो। क्या होता है, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय दो भेद किए थे ना, तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय इन्होंने निश्चय नय में ले लिए। अब इन्होंने जब निश्चय नय लिए थे, तो यहाँ उनका निश्चय काल जो है वह बाधित हो रहा है। लेकिन
बाधा इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ निश्चय नय की बात नहीं है, निश्चय काल की बात। निश्चय नय के दो भेद किए थे, द्रव्यार्थ एक और पर्यार्थ, लेकिन यहाँ नय की विवक्षा नहीं है, निश्चय काल और व्यवहार। नय नहीं लगाने हैं, निश्चय नय लगाने मूल, निश्चय यानी मूल। जैसे जीव का निश्चय, जीव निश्चय से जीव है, काल द्रव्य अपने आप को कहना यही निश्चय है। पर्याय में आ जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर वो व्यवहार काल में आएगा। ये काल द्रव्य को कि घड़ी दिन मास आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। यहाँ कई आचार्यों ने समय को निश्चय काल में लिया, पर इन्होंने समय को ध्यान में नहीं रखा। अब एक और तो कह रहे हैं काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, तो समय किस में आएगा? वर्तना, वर्तना जो है ना, वर्तना समय, तो वर्तना निश्चय काल में आना चाहिए कायदा से, तो वो इन्होंने ग्रहण नहीं कर पाए। और नीचे भी समय को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। घड़ी घंटा आदि तो व्यवहार काल हैं। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार का दो रूप होते हैं, भेदस्तु व्यवहारा, जो द्रव्य और गुण पर्यायों में भेद डाले वह व्यवहार है। दूसरा है जो पर के निमित्त से होता है वो व्यवहार है। तो यहाँ घड़ी घंटा आदि किसके निमित्त से हो रहे हैं? घड़ी घंटा आदि पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य के आश्रित होने से यह सारा परिणमन हो रहा है। बिना घड़ी घंटा आदि क्या बिना पुद्गल द्रव्य के संभव है? घड़ी आपकी यही घड़ी नहीं, सूरज की सही। पहले लोग सूर्य की छाया देखकर बनाते थे, इतना सूर्य आ गया, इतनी छाया आ गई, इतना आ गया, छाया को देख के बनाते थे। तो पर के आलंबन से जो काल को नापा जाता है वह व्यवहार काल कहलाता है। इसलिए श्वेतांबर लोग व्यवहार काल मानते ही नहीं हैं। वो कहते व्यवहार काल कोई चीज़ नहीं है, व्यवहार काल हमने थोपी है। हमने एक घड़ी में बता दिया कि इतने रूप चलेगा तो व्यवहार काल आ जाएगा। हमने 12 घंटे हमने बनाए हैं, ना कि काल ने बनाए। हम दिन 16 घंटे का कर दे तो, हम 24 घंटे का कर दें तो हम 30 मिनट का घंटा बना देंगे। हम 50 से 30 सेकंड का मिनट बना देंगे। मुहूर्त अलग चीज हो रही, मुहूर्त वो आवली से चल रहा है। पर का आलम्बन, देखो इन्होंने मुहूर्त नहीं लिया। सभी आचार्यों ने जब तक पर का आलम्बन नहीं लिया उसको व्यवहार काल में नहीं ले रहे। जैसे समय है, मुहूर्त है, तो ये जो श्वासोश्वास है, अब श्वासोश्वास भी अपने आप में पर का आलम्बन हो गया। वो कहते हैं कि काल द्रव्य की समय ही पर्याय है, अन्य पर्याय ये आरोपित हैं। बस यही समझ लो, हमें कोई आपत्ति नहीं। समय ही पर्याय है, समय ही काल है। काल व्यवहार काल काल द्रव्य की पर्याय नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो काल द्रव्य की पर्याय होवे या न होवे हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन काल का ज्ञान हो रहा है कि नहीं। दिगंबर जैन धर्म कहता है व्यवहार किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से वह पहचाना जाए। पर व्यवहार से पिछी वाला ये मुनि हैं, क्योंकि पिछी वाले हैं तो पिछी लक्षण बन रहा है कि नहीं। घड़ी घंटा आदि हमें पहचानने में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं घड़ी घंटा हमारे द्वारा आरोपित है, इनको हम अपनी कल्पना बदल सकते हैं, कल्पना मात्र है। हम सब लोग मिलकर के 60 घड़ी 60 मिनट का 1 घंटा मानते हैं। हमने कह दिया 30 मिनट का 1 घंटा होता है। दिन में हम 24 घंटे होते हैं, दिन रात में 48 घंटे होते हैं। हमने घड़ी ऐसी बना देंगे, बन सकती है कि नहीं? बन देंगे। मिनट कहाँ से आ गए? कहाँ थे मिनट?
माना मिनट तो आज की देन है, अभी की देन है। घड़ी घंटा ये जो है ये तो है ही नहीं शास्त्र में, कहीं घंटा मिनट मिलता है कुछ शास्त्र में? घड़ी मिलता है, घटी 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 जो अपने यहाँ है वो स्वाद से नापी गई, स्वाद प्रमाण से नापी गई। फल है सब नापे गए हैं, स्वाद से नापी गई है। अब स्वाद में कितने समय का अंतर आ सकता है? सभी का स्वाद एक सा हो, कोई नियम नहीं। स्वस्थ व्यक्ति का भी लेवे तो कितने समय तो बहुत बारीक चीज है, अरे इनमें भी अंतर आ सकता है। ये सब स्थूल साधन है, ये मान्यता के साधन है। शास्त्रों में समय लिखा, समय के बाद आवली लिखा, आवली के बाद घटी लिखा, घड़ी नहीं घटी बस। घटी के बाद एक पल और आता है, नहीं वो पल नहीं, वो पल्य है। नहीं, पल विपल ऐसे आते ना शब्द ज्योतिष में। हाँ आते ना, पल विपल, कला वगैरह। हाँ कला, पर मुहूर्त बस। अंत में क्या दे दिया? मुहूर्त। और मुहूर्त के बाद आएगा दिन। मुहूर्त को कितना आ गया? दिन आ गया। तो कितने का? 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, 30 घड़ी का। हाँ, 30 मुहूर्त का एक दिन रात। हाँ 30 मुहूर्त का, हाँ तो 30 मुहूर्त का हो जाएगा। 30 का हो गया, फिर मास आएगा, फिर अयन आएगा। 30 मुहूर्त हो गया क्या? एक दिन रात। हाँ तो हम कह रहे हैं 30 मुहूर्त का नहीं, 30 घड़ी का एक दिन, 60 घड़ी का एक दिन रात। तो घड़ी के बाद मुहूर्त आता है, मुहूर्त के बाद मिनट, सेकंड, घंटा। हाँ, आगम में कहीं सेकंड मिला, मिनट मिला, घंटा मिला नहीं मिला। तो कहते जैसे हमने घड़ी घंटा बना लिए हैं, ऐसे ही आरोपित हैं घटी मुहूर्त आदि सब। ये दिन है, दिन भी कभी एक समान नहीं होता। वो कहते दिन भी एक समान नहीं होता, नहीं होता। प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ अंतर है कि नहीं? जी है, प्रत्येक दिन में अंतर है। कोई घट रहा है, कोई रात्रि में भी अंतर है। तो फिर हम कैसे काल की गणना करें? अहोरात्र का हम कहते हैं इतने अहोरात्र का दिन रात होता है, वहाँ तिथियाँ आगे पीछे घट रही बढ़ रही। एक माह में एक मुहूर्त घट जाता है या बढ़ जाता है। वो कहते हैं ये सब कल्पना, निश्चय। काल द्रव्य की पर्याय क्या दूसरे के अधीन है? काल द्रव्य जो अपनी पर्याय निकाल रहा है उसमें घटाबड़ी क्यों की जा रही है? इसका अर्थ है कि व्यवहार काल में घटाबड़ी होती है। कोई घड़ी धीमी चल रही, कोई घड़ी पीछे चल रही। तो इसलिए श्वेतांबर लोगों ने काल द्रव्य को अलग ही कर दिया। उन्होंने कहा काल द्रव्य कोई चीज नहीं है, व्यवहार का। निश्चय काल को मानते ही नहीं। महाराज जी, ये ज्योतिष के मंडल है उसकी अपेक्षा से ये विभाजन है तो पर के निमित्त हो गया। हाँ, तो वही कह रहे हैं ज्योतिष के मंडल के। हाँ, तो पर के निमित्त से पर्याय कैसे हो गई? ज्योतिष मंडल आदि पौद्गलिक हैं, पौद्गलिक हैं नहीं, जड़ है कि नहीं? विमान वगैरह। हाँ, सब पौद्गलिक, पृथ्वी का है मान लो। जी। तो उनकी अपेक्षा काल द्रव्य की पर्याय उनसे क्यों जान रहे हो? काल व्यवहार से दिया उन्होंने, व्यवहार ही दिया। व्यवहार शब्द क्यों लगा रहे हो आप? क्या जीव द्रव्य की पर्याय हैं, ज्ञान दर्शन आदि जो पर्याय हैं, ये भी आप पर द्रव्य के अधीन मान रहे हो क्या? शुद्ध द्रव्य की पर्याय हैं, प्रति क्षण निकल रही हैं, तो ये स्वचतुष्टय की हैं कि पर चतुष्टय? स्वचतुष्टय की। शुद्ध की, अशुद्ध की ठीक है। जीव में जो भी पर्याय मिल रही, अनंत शोक आदि, तो ये सब तो इस अपेक्षा से, कुछ अपेक्षा से ठीक है, लेकिन उनका मानना ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि निश्चय काल को तो मानना ही पड़ेगा। व्यवहार काल आरोपित हो सकता है, लेकिन निश्चय काल आरोपित नहीं हो सकता। वो कहते हैं काल द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। जब द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व्यय ध्रुव है तो वो परिणमन करेगा, वो परिणमन उत्पाद व्यय ध्रुव चले रहेगा। पर जैनाचार्य कहते परिणमन करना स्वभाव है,
लेकिन परिणमन बिना आलम्बन के थोड़ी होगा, आलम्बन तो कोई ना कोई लेगा। ठीक है, जीव का चलना सक्रिय स्वभाव है, लेकिन चलने के लिए कुछ तो चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करोगे तो चलेगी, लेकिन कहाँ चलेगी? हाँ, तो इसलिए निश्चय काल को मानना ही चाहिए, अन्यथा बनेगा नहीं। लेकिन उनका तर्क बता रहा है, उनका तर्क ये है कि निश्चय काल कोई चीज नहीं है, व्यवहार काल भी कोई काल की पर्याय नहीं है। पुद्गल की पर्याय में हमने मापदंड रख लिया है, तो हम अपना व्यवहार चला रहे हैं। बस इतना बज गया तो इतना बजा, कोई काल में कभी नहीं बचता कि कितने बज गए। काल में दिन रात का भेद नहीं होता है, तो पुद्गल की पर्याय है। प्रकाश किसकी पर्याय है? पुद्गल की। अंधकार पुद्गल की। तो दिन रात किसके हुए? पुद्गल के। तो फिर भेद कहाँ है दिन रात में? तमस छाया है ना, आता बुद्धोद। तो ये जो दिन आ रहा है किसकी पर्याय है? ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। हाँ, लेकिन पुद्गल की है कि नहीं? पर शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल बंद तमस छाया और अंधकार पुद्गल की पर्याय है। तो जब ये पुद्गल की पर्याय हैं, तो दिन रात को आप काल की पर्याय क्यों कहते हो? क्योंकि आगम स्पष्ट कह रहा है पुद्गल की पर्याय है। तो काल द्रव्य में ना तो दिन है, ना रात है, ना वर्ष है, ना कुछ है, ये तो सब व्यवहार हैं। इसलिए वो निश्चय न से काल को ही खत्म कर दिया उन्होंने। बोले काल द्रव्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। और अपना कहना है जैनाचार्यों का कि नहीं, बिना इसके भले ये पुद्गल में हो रहा है। समय अंधकार है सो दिन रात नहीं है, प्रकाश है सो दिन रात नहीं है। काल द्रव्य अपना नियत काल में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं? जहाँ 12 घंटे 24 घंटे दिन है, तो क्या वहाँ कोई घड़ी घंटा नहीं है? वहाँ भी घड़ी चलती है। नहीं तो वहाँ लोग मजदूरी कैसे करेंगे? 8 घंटे हो गए कैसे मारेंगे? तो ऐसे कई बात है। तो इसलिए निश्चय काल का जो परिवर्तन है उसको मानना चाहिए। काल घड़ी घंटा आदि मास आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार के समझ गए ना? व्यवहार काल क्यों कहा इसे? पर के आलम्बन से जब कोई कार्य होता है तो उस कार्य को क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। द्रव्य का है लेकिन व्यवहार माना जाएगा। कहाँ? यहाँ की अपेक्षा करना चाहता है सब स्वाच सब प्रमाण अपने यहाँ मूल स्वाच जो प्रमाण दिया है, मूल आधार है स्वाच जहाँ से अपन पकड़ते हैं। आवली और श्वासोश्वास बड़ा है कि आवली? संख्या समझती है। हाँ, और फिर उसके बाद आगे जाकर के नहीं, आवली कितनी आवली की श्वासोश्वास होती है? आवली बड़े, और आवली में संख्यात आवली की एक श्वासोश्वास। स्तोक आता है, फिर लव आता है, फिर श्वासोच्छ्वास आता है। 7 का ऐसे लेकर नहीं, वो तो अंगुल के नाप में हो उसमें। हाँ, वो तो उसके प्रमाण में आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से पर के आलम्बन लेकर के जब चलते हैं, पंचास्तिका में महाराज जी गाथा दी है ना, उन्ना निमिष वगैरह को लेकर के नाड़ी कट्टा ऐसी गाथा आती है, उसमें भी है। उसमें नाली को घड़ी का ही दूसरा रूप दिया। 24 मिनट की एक नाली होती है, 2 नालियों का है। हाँ, दो नाली की एक मुहूर्त होता है। नाली और घड़ी एक ही चीज है। पर्याय किसे कहते हैं? गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। अब ये परिभाषा थोड़ी सी विशेष प्रकार की होती है, क्योंकि गुणों के ही विकार को क्यों कह रहे हैं? क्या द्रव्य की पर्याय नहीं होती है? द्रव्य की पर्याय होती है, तो गुणों के विकार को क्यों कहते हैं? तो ये परिभाषा अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि द्रव्य वही परिणमन करता है जो गुण कहते हैं। स्वयं में पुद्गल द्रव्य का स्वरूप क्या है?
पूरन गलन, नष्ट होना आदि। तो ये नष्ट किसके द्वारा होता है? देखने में गुणों के द्वारा आता है। गुणों के परिणमन से ही परिणमन होता है, इस अपेक्षा से कह दिया गया। वस्तुतः यह पूर्ण नहीं है। फिर भी पर्याय के कितने भेद हैं? 2, व्यंजन पर्याय और अर्ध पर्याय। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? बिना दूसरे के निमित्त से जो जन पर्याय होती है, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। अब ये जो सिद्ध पर्याय है, द्रव्य की सिद्ध पर्याय अनादि अनंत काल ही होगी कि कभी परिणमन करेगी? कोई निमित्त नहीं हुआ, बिना निमित्त के स्वाभाविक परिणमन है। गुणों का है केवल ज्ञान आदि जो पर्याय हैं, ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय मानी जाएंगी। ऐसा है। विभाव व्यंजन पर्याय दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होती है, विभाव व्यंजन पर्याय कहलाते हैं। जैसे जीव की नर नारक आदि पर्याय। ये नर नारक आदि पर्याय किसकी हैं? दूसरे का निमित्त कहाँ है इसमें? हाँ, कर्म पुद्गल है, तो पुद्गल के निमित्त से नर नारक आदि पर्याय हैं, लेकिन सिद्ध पर्याय पर का आलम्बन नहीं लेती, तो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को। यानी सिद्ध पर्याय जो धारण की है उन्होंने, वो कभी मिटने वाली नहीं है, लेकिन नर नारक आदि पर्याय मिटती हैं। इसलिए प्रदेशत्व गुण के सिवा अन्य समस्त गुणों के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके अन्य गुणों के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। अभी परिभाषाएं ऐसी बना देते हैं, इसमें अनेक प्रकार के। प्रदेशत्व गुण को विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय में भी तो प्रति समय परिणमन तो चल ही रहा है। आकार भली एक हो, अपना आकार एक है, विभाव व्यंजन पर इसमें प्रति समय क्षरण हो रहा है कि नहीं? घटा बड़ी हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। हाँ, तो अब ऐसा इनको ऐसी परिभाषा कहीं आई नहीं है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, तो आया है, लेकिन प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अन्य गुणों की पर्याय भी तो गुण व्यंजन पर्याय है। पर्याय कितनी होती हैं? द्रव्य व्यंजन पर्याय, गुण व्यंजन पर्याय, द्रव्य अर्थ पर्याय और गुण अर्थ पर्याय, ये मानना चाहिए। लेकिन ये जैन सिद्धांत प्रदेश का आकार मानते हैं, गुणों के विकार को ही पर्याय कहते हैं, द्रव्य की कोई पर्याय नहीं है। अब प्रदेशत्व गुण है तो आगे मान लो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की व्यंजन पर्याय है कि नहीं है? मत ज्ञान आदि जी, विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ, तो फिर ये तो कह रहे कि अन्य गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो इन्हीं के अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व आदि जो हैं, इनके गुणों की अर्थ पर्याय कहते हैं। ये कैसे कथन बनेगा? क्योंकि ऐसा कोई गुण नहीं जिसकी अर्थ पर्याय नहीं हो, ऐसा कोई गुण नहीं जिसका वो व्यंजन पर्याय नहीं हो। व्यंजन पर्याय के बिना अर्थ पर्याय नहीं बनती है, और अर्थ पर्याय के समूह का नाम ही तो व्यंजन पर्याय होता है। प्रत्येक गुण की अपने आप में व्यंजन पर्याय भी है और अर्थ पर्याय भी है। पर ये कहते हैं कि नहीं, मात अकेले प्रदेशत्व गुण को व्यंजन पर्याय कहते हैं, बाकी को सबको अर्थ पर्याय कहते हैं। ये इनकी मान्यता है। अगुण लघु गुण के माध्यम से महाराष्ट्र नहीं माने। अगुण लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं, कोई बाधा नहीं। तो अगुण लघु गुण तो प्रदेशत्व गुण में भी है। अगुण लघु गुण कितने हैं? अनंत है। अनंत। क्यों अनंत है? जितने गुण हैं उतने अगुण लघु गुण है। तो गुण कितने हैं प्रत्येक द्रव्य में? अनंत। तो अनंत अगुण लघु है। तो क्या एक एक गुण एक एक अगुण लघु गुण से परिणमन करता है? वो विवक्षा के अनुसार कहा, ऐसा कहा गया है
कि अगुण रघु गुण प्रत्येक द्रव्य का भिन्न भिन्न इसलिए कह दिया गया कि एक अगुण रघु गुण है, लेकिन सब द्रव्यों को अलग अलग। अगुण रघु गुण का काम क्या है? भंडारी है, जो अविभागी प्रतिषेध हैं उन शक्तियों का बंटवारा करता है, किस गुण को कितनी शक्ति देना। तो पहले से निश्चित है कि यह गुण इतनी ही शक्ति वाला हो। जैसे ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण को 100 अविभागी प्रतिषेध दिए, तो दर्शन गुण को उससे अनंत गुण देना है। 100 गुणे 100 यानी 10,000। 10,000 होगा ना जी। तो 10,000 देना उनको गुण। तो ये पहले से निश्चित है। तो अगुण लघु गुण का अर्थ है हीनाधिक करना, बंटवारा करना। तो उन्होंने अनंत अगुण लघु गुण कह दिए विभाजन के लिए। तो अनंत में प्रदेशत्व गुण को छोड़ा है क्या? ऐसा तो नहीं कहा कि अगुण लघु गुण प्रदेशत्व गुण को शक्त्यंश नहीं देता है, उसके भी शक्त्यंश होते हैं। तो ये परिभाषा जो बना रहे हैं, इसमें जब पूरा सब समूचा जब विषय को ग्रहण करेंगे तो अव्याप्ति दोष उसमें आएगा। यह कहना चाहिए इनका ऐसा मत है। पंडित जी, यह बात को तो आपको मानना ही पड़ेगा। साक्षात गुरु से जो ज्ञान मिला है वही प्रमाणिक होता है। बीच में यदि गैप हो गया तो बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। पंडितों को जो ज्ञान मिला है वह परंपरा तो रही नहीं। कितनी पुरानी मान लो 1000 साल पुरानी मान है, लेकिन जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे मूल, वो आचार्य के ग्रंथ ही प्रमाणिक हैं, जो स्वपर विरोधी नहीं है। लेकिन जिन आचार्यों के बीच में गैप पड़ा है उनके वचनों में भी विरोध है। परंपरा जहाँ खंडित हुई वहाँ फिर हमने कहीं ना कहीं से अपने मन से अर्थ निकाला है। अर्थ निकाल रही तो सबसे बड़ी चीज है अजय रष्टव्यम। नहीं, पर सिद्धांत में ऐसा नहीं होता है, ये चरणानुग में होता है। चरण ये आचार्यों की कुशलता है। ये आचार्यों की एक कुशलता होती है कि वो किस समय क्या परिणमन करें। एक ने उपवास मांगा तो कह दिया नहीं करना, दूसरे ने मांगा नहीं तो क्यों भाई आज उपवास नहीं करना है, क्या अष्टमी है। तो ये होता है। तो ये भाषा आचार्य से नहीं, और शास्त्री खुद बोल रहे हैं। आपने जो कितनी अच्छी बात कही कि आहार दान की कितनी प्रशंसा की शास्त्रों में, और साधु के लिए क्या क्या दिया? गर्त कौन है। बहुत अच्छा महाराज जी है, आपकी दृष्टि पता नहीं कहाँ कैसी जाती है, बहुत ही गहरी ले जाती है। मतलब इतनी आहार दान की प्रशंसा की है पद्मनंदीकार ने, सारे श्रावकों में एक एक ग्रास की प्रशंसा है। ओहो, देवता देख रहे हैं, भोग भूमि का बंद कर रहे हैं, कर्मों की निर्जा हो रही देखने से, पंचाश्चर्य हो रहा है, पंचाश्चर्य हो रहे। तो ये तो सबके। और उधर साधु से कहा मैं आ रहा, ठीक है गड्ढा को भर के आ जाए। मतलब इतना गिरा दिया साधु को, अब बताओ गड्ढा को भर के अब क्या खावे हैं। वैसे ही रुचि सब खत्म हो गई। थोड़े बहुत जो भूख भूख लगी थी वो करेंगे, ठीक है गर्त पूर्ण शब्द का प्रयोग किया है। गर्त पूर्ण, इन्हीं चीजों, यही शब्द तो हमें स्वाध्याय में ध्यान रखना है। यही शब्द हमारे विशुद्धि को, वैराग को दृढ़ करते हैं। अब ये शब्द जैसे याद आ जाएगा तो भोजन में रुचि रहेगी। गड्ढा भरना है, अब गड्ढा भरने का अर्थ ठीक है भैया भर गया, टंकी भर के खत्म हो गई, अब काय से भरना है? तो गर्त पूर्ण है। महाराज जी आपकी चर्या तो सही है, कोई भी कुछ भी देता चला जाता, आप तो कुछ तो वही हम तो गड्ढा भर रहा है, गर्त पूर्ण है।
भर गया, बस बैठ जाओ अपने, हो गया गड्ढा पूरा। किसी ने इधर से दे दिया, किसी ने उधर से दे दिया, क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, किसके ऊपर क्या देना, कुछ भी आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। गर्त पूर्ण, जैसे गड्ढे में मसाला डाल दो, गिट्टी डाल दो और बेलन चला दो। क्या कर, पर वहां अपन जो गर्त पूर्ण शब्द दिया, वहां उनका दृष्टि देखो। आज उस बात का प्रवचन था कि दृष्टि देखो, उसी बात को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया, उसी बात को इस रूप में प्रस्तुत कर दिया। प्रश्न ये था, सवाल पेट भरने का नहीं है, पेट तो कुत्ता भी भर रहा है कि नहीं, पक्षी भर रहे हैं कि नहीं, तो तुम भर रहे हो, तो अंतर क्या है, कुछ अंतर तो बताओ, अंतर तो बताओ कि भाई तुम में और उसमें क्या अंतर। तुम पेट भरने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो तो कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, 3-4 घरों में पूछ लाता हूँ, और पेट भरता है कि नहीं उसका विचार कि नहीं भरता है, अंतर बताओ क्या है। पर वही तो कह रहा, अंतर बताओ, उसका अंतर बताना पड़ेगा। तुम कुछ बिना विचारे खाते हो, हम विचार खाते हैं, तुम जब चाय खाते हो, तुम जहाँ चाय खाते हो, यही अंतर तो बताना पड़ेगा। और अंतर क्या बताओगे, खा तो तुम रहे हो, ये तो पक्का है। ये तो नहीं कहता कि तू खाता है मैं खाता नहीं हूँ, वो कहता है गड़बड़ मत करो, तुम भी खा रहे हो, तुम्हारे महाराज भी खा रहे हैं। अब हम कहें कि श्रावक भी भूख लगती वो भी भरता है, महाराज भी भरते, तो दोनों खा रहे हैं तो कोई संदेह नहीं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं, वो अंतर का नाम ही है साधना, उस अंतर का नाम ही है मानव, उस अंतर का नाम ही है जैन। बाकी तो सब मनुष्य मनुष्य हैं, तुम जैन क्यों हो? जो अजैन कर रहे हैं वही तुम लोग कर रहे हो। वो भी सोते हैं तुम भी सोते हो, तो वो भी जागते हैं तुम भी जागते हो, वो भी पेस्ट करते तुम भी करते, वो भी नहाते तुम भी नहाते, वो भी भोजन कर रहे तुम भी कर रहे। अब जैन अजैन का कोई तो अंतर डालोगे, कहाँ डालोगे अंतर? तो बस उसी अंतर को ज्ञान कराने के लिए। लेकिन महाराज से जी आपका तात्कालिक का ही चिंतन समझ में आता है, आप वहीं के वहीं आपका चिंतन भी हो जाता है और बोल भी लेते हैं। तो वही तो सही है, ओरिजिनल तो वही है। प्री प्लानिंग से बोलने से अच्छा नहीं लगता, वो तो प्री प्लानिंग है। ओरिजिनल जो सहज में आ जाए, निकलता है, बोलते बोलते निकल जाए, वो सही है। आगम विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं आगम, हाँ आगम विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब चलेगा। वो बिल्कुल सहज सरल, ऐसा नहीं कि खूब एक मतलब ऐसा कठिन जैसा लग रहा हो कि समझ में नहीं आ रहा, पूरी बात समझ में आती है। प्रवचन यदि श्रोता के सिर पर से निकल जाए तो वक्ता की गलती है, और प्रवचन हृदय में से निकल जाए तो श्रोता की गलती है। यदि सिर पर से निकल जाए तो वक्ता ही गलती, काय को सुनाने बैठे हो, उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। और हृदय में से निकल जाए तो श्रोता ही गलती, अपन क्या करना, उसको बुझाने से काम जाए। किसी को नींद तो आ ही नहीं सकती आप। समलब्धि आदि पर्याय हैं, हो गया व्यंजन पर्याय। प्रदेशत्व गुण के, तो गुणों के विकार को प्रदेशत्व गुण के सिवा अन्य गुणों को पर्याय। अर्थ पर्याय के एक स्वभाव व्यवहार और विभाव अर्थ पर्याय, ठीक। प्रसन्नचर्या नहीं, उनके है ही, वो साधु साधु रहते हैं, उनके श्रावक भी नहीं रहते। महाराज जी साधु साधु भी सामने नहीं करते, पीठ दे करके करते हैं। हाँ, जो कुछ भी है उनका पीठ देते एक दूसरे को। मतलब श्रावक तो उनका भक्त भी नहीं रहेगा, वहाँ सब बाहर हो जाते हैं। दिगंबर संप्रदाय के अलावा और किसी में भी शादियों की आहारचर्या को देखने का प्रावधान नहीं।
दूसरा, आहारचर्या इतनी सम्मान के साथ किसी भी संप्रदाय में नहीं। दिगंबर मुनि की जो आहारचर्या का सम्मान है, वैभव है, वो किसी संप्रदाय में नहीं है। और शुद्धि जितनी है, और सबसे ज्यादा आहारचर्या पर मूलाचार में सबसे बड़ा अधिकार कौन का है? पिंड शुद्धि अधिकार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।